बढ़ेंगे आगे। खबर खाजूवाला से है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इस बीच बॉर्डर इलाके में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही हाई अलर्ट को लेकर कई गांव को खाली भी करवाया जा सकता है। देखिए संवाददाता सुरेंद्र मंडा की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। इंडिया एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान अब राजस्थान के कुछ जिलों पर देर रात को अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन इंडिया आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त कर दिया। जिस प्रकार से जैसलमेर के अंदर एक पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, उसके बाद बीकानेर जो सरहद जिले हैं बीकानेर और गंगानगर, उनमें हाई अलर्ट कर दिया गया। गंगानगर में जिस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं बीकानेर पूरे जिले के अंदर ब्लैकआउट किया गया और पूरा प्रशासन और पुलिस के साथ साथ जो आर्मी है वो पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उस पर भी लगातार है जो हाई अलर्ट है और अलग अलग व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद की हुई है और लगातार प्रशासन की अमला है वो भी तैनात है। इसके साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री है वो भी देर रात तक जो प्रशासनिक अमला है उनके साथ मीटिंग करते हुए नजर आए और सरहदी जिले हैं उनमें जो आर्थिक पैकेज भी देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के जो कस्बे हैं, उनमें चिकित्सा व्यवस्था को लेकर और प्रशासनिक अमले को लेकर आदेश जारी किए गए हैं और जो ट्रांसफर की लिस्टें हैं वो भी देर रात को जारी हुई है। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक के जो कस्बे हैं उन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। खाजूवाला जैसे कस्बा है उसमें भी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। आसपास के अस्पतालों में व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं और जो जहां पर पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खाली थे उन्हें देर रात को ही भरने के आदेश जारी हो गए हैं। इस ऐसे में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर प्रशासनिक अमला एक्टिव है। लगातार जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि जो बॉर्डर क्षेत्र के नजदीक के गांव हैं उन्हें कभी भी खाली करवाने के आदेश आ सकते हैं। तैयारियां पूरी की जा चुकी है और इसके साथ जो व्यवस्था है उनकी अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल जो कर ली गई है। इसके साथ जिन गांवों को खाली करके उन्हें अन्य स्थानों पर भेजने के जो आदेश है वो अभी तक जारी नहीं हुए, लेकिन किसी भी स्थिति के अंदर, आपातकालीन स्थिति के अंदर कभी भी ऐसे आदेश जारी हो सकते हैं। इसको लेकर अधिकारी है वो अपने वर्किंग में लगे हुए हैं। इसके साथ जो पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई और तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो तीनों सेनाएं हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार क्षेत्र के अंदर अलर्ट है और आम नागरिक है उन्हें जागरूक रहने के लिए जो जागरूकता के साथ साथ जो एक्टिव रहने के लिए भी प्रशासनिक अमला है वो अपने प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बीकानेर जिला हो या गंगानगर जिला हो, जैसलमेर जैसे बॉर्डर क्षेत्र का इलाका है उन्हें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सभी को कर रखा है। लगातार ब्लैकआउट यानी शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जो पूर्णतः ब्लैकआउट के आदेश है वो फिलहाल जारी कर दिए हैं। इस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान है वो अब अपने जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लेकिन जो वायुसेना के साथ साथ अपनी जो भारतीय सेना है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरामैन शियोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, बीकानेर। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं।